स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। डियर एस्पिरेंट, आज की ये वीडियो बहुत से कैंडिडेट्स की डिमांड पर बनाई जा रही है। एज यू नो, इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स के लिए ऑफिशियली तौर पर सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। एज यू नो, आपके सिलेबस में 30% वेटेज के साथ इंग्लिश के पोर्शन को ऐड किया गया है, जो कि एक लॉन्ग पोर्शन हमारे पास बनता है। अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो आपके सिलेबस में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स, टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस को ऐड किया गया है। सो आज की ये वीडियो इन 3 टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। इस वीडियो के लिए हमने कुछ क्वेश्चन पास्ट पेपर से लिए हैं और कुछ हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछे। वो आपके पास सेम स्टेटमेंट के साथ भी रिपीट हो सकते हैं या फिर स्टेटमेंट सेम ना भी हो, लेकिन उनका आइडिया या कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रेलिवेंट होगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ पे लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि डेली बेसिस पर अपलोड होने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएं। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पार्ट है, जिसमें हम एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। आफ्टर दैट हम उस पैराग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस। सो पैराग्राफ को हम रीड आउट करते हैं। In a modern society, effective policing requires more than the enforcement of laws. आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में effective policies requires करती हैं more than the enforcement of laws, कि just laws ना बनाए जाएं बल्कि अपनी policies को भी effective बनाया जाए। Police officers frequently interact with people from different social and cultural backgrounds. Police officers डेली बेसिस पर डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली एंड रिमेन इम्पार्शियल कैन स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस। उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करना पब्लिक कॉन्फिडेंस को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। When citizens believe that they will be treated fairly, they are more likely to cooperate with law enforcement agencies. जब एक आम शहरी को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ मनसफाना तरीके से पेश आया जा रहा है, तो अवाम जो है लॉ इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज के साथ भी कोऑपरेट करेगी। Thus, professionalism in policing depends not only on authority but also on integrity, communication and public trust. So professionalism just ये नहीं है कि आप पुलिसेस बनाते जाएं, बल्कि प्रोफेशनलिज्म ये है कि आप लोगों की इंटेग्रिटी, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन को करें और पब्लिक ट्रस्ट को मेक श्योर करें। ये एक प्रोफेशनलिज्म है किसी भी सोसाइटी के लिए। आई होप सो ये पैराग्राफ आपको क्लियर होगा। अब हम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। सो यहाँ पे हमने इस पैसेज के मेन आइडिया को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, पुलिस ऑफिसर्स शुड अवॉइड इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉज, कि पुलिस ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाने चाहिए। सेकंड हमारे पास है, इफेक्टिव पोलिसिंग रिक्वायर्स अथॉरिटी एज वेल एज इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। इफेक्टिव पॉलिसी जो है वो रिक्वायर करती हैं अथॉरिटीज के साथ साथ उनके पास इंटेग्रिटी यानी कि सालमियत और पब्लिक का ट्रस्ट भी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, सिटीजन आर जनरली अनविलिंग टू विद पुलिस ऑफिसर्स, कि हमारे शहरी जो हैं वो विलिंग नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करें। डी हमारे पास है, सोशल डिफरेंसेस मेक पोलिसिंग इम्पॉसिबल, कि जो सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस हैं ये इन पॉलिसीज को कभी भी पॉसिबल नहीं होने देंगे।
सो यहाँ पे इस पैसेज का मेन आइडिया हमारे पास बी ऑप्शन है, जिसमें क्लियरली मेंशन है इफेक्टिव पोलिसिंग रिक्वायर्स अथॉरिटी एज वेल एज इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा पैसेज जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक कॉन्फिडेंस कैन बी स्ट्रेंथन्ड व्हेन पुलिस ऑफिसर्स, कि पब्लिक के कॉन्फिडेंस को किस तरह से स्ट्रेंथ दी जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्सरसाइज ग्रेटर अथॉरिटी, सेकंड हमारे पास है अवॉइड इंटरेक्टिंग विद सिटीजन्स, थर्ड हमारे पास है कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली एंड रिमेन इम्पार्शियल, इन्फोर्स एवरी लॉ विदाउट एक्सेप्शन। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुली एंड रिमेन इम्पार्शियल, के अवाम के साथ पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए कि वो रिस्पेक्ट के साथ पेश आए और उनके साथ उनका बिहेवियर जो हो वो इम्पार्शियल सेंस में रहे। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड इम्पार्शियल इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। सो इम्पार्शियल का मतलब होता है न्यूट्रल, या फिर हम इसको फेयर थिंग कह सकते हैं, और अगर उर्दू में बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है गैर जानिबदार, फेयर या फिर न्यूट्रल। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनबाइस्ड, अग्रेसिव, अनसर्टन, इमोशनल। सो इम्पार्शियल का मीनिंग हमारे पास है अनबाइस्ड। व्हाट कैन रीजनेबली बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास है, पब्लिक कोऑपरेशन इज इररेलेवेंट टू इफेक्टिव पोलिसिंग, अथॉरिटी अलोन में नॉट बी सफिशिएंट फॉर इफेक्टिव पोलिसिंग, पुलिस ऑफिसर्स शुड प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन ओवर लॉ इन्फोर्समेंट, कल्चरल डिफरेंसेस शुड बी इग्नोर्ड। सो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, अथॉरिटी अलोन में नॉट बी सफिशिएंट टू इफेक्टिव पोलिसिंग, के अकेली अथॉरिटी कभी भी इफेक्टिव पॉलिसीज को मेंटेन नहीं कर सकती जब तक के पब्लिक ट्रस्ट मौजूद नहीं होगा। आई होप सो फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको क्लियर होंगे। सो इस तरह के सेम पैराग्राफ्स हमारे पास FIA के पेपर में रिपीट किए गए और एक्सपेक्टेड है कि आपके इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स के पैराग्राफ में भी सेम सीक्वेंस के साथ इन पैराग्राफ्स को रिपीट किया जाए। सेकंड पैराग्राफ हमारे पास है, एजुकेशन इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ मीन ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बट इट आल्सो पर्पस एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। एजुकेशन का बेसिक पर्पस हमारे पास नॉलेज को एक्वायर करना है, बट इट्स पर्पस एक्सटेंड्स फॉर बियॉन्ड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन आजकल के ज़माने में इसका पर्पस जो है वो इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने तक ही लिमिटेड रह गया है। अ वेल एजुकेटेड पर्सन, एक आला तालीम याफ्ता पर्सन, लर्न्स टू इवेल्युएट एविडेंस, वो लर्न करता है ताकि एविडेंस को, सबूत को इवेल्युएट कर सके, क्वेश्चन अजम्पशंस और उससे रिलेटेड मतवक्का क्वेश्चंस को पूछे एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को बनाए। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में दीज एबिलिटीज आर पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बिकम आउटडेटेड while the ability to think critically remains valuable। बट आज की तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में ये एबिलिटीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा तवज्जो दी जाए, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो वक्त के साथ साथ आउटडेट हो जाती है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक वैल्यूएबल चीज है और वो हमेशा रहेगी। सो अब हम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज द पैसेज प्राइमरली एम्फसाइज। ये पैसेज प्राइमरली तौर पर किस चीज पर एम्फसाइज कर रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास है, मेमोराइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल स्किल, कि मेमोराइज करना आपकी एक अच्छी एजुकेशनल स्किल है। सेकंड हमारे पास है, एजुकेशन इज मेनली कंसर्न विद कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कि एजुकेशन मेनली तौर पर कंसर्न करती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। थर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग इज एन इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपके एजुकेशनल जर्नी में आपको एक बेस्ट आउटकम प्रोवाइड करती है। फोर्थ हमारे पास है, इंफॉर्मेशन हैज़ लिटिल वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी, कि इंफॉर्मेशन की आजकल की दुनिया में
बहुत कम वैल्यू रह गई है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज एन इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ एजुकेशन, कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास एजुकेशनल जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंफॉर्मेशन कैन। इस पैसेज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है? नेवर बिकम आउटडेटेड, ये कभी भी आउटडेट नहीं होगी। बिकम आउटडेटेड ओवर टाइम, ये वक्त के साथ आउटडेट हो जाती है। इसने रिप्लेस कर दिया है क्रिटिकल थिंकिंग को। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम मेकिंग डिसीजन, या फिर इसने लोगों को रोक दिया है कि वो अपने डिसीजन को बना सकें। सो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास वक्त के साथ साथ आउटडेट हो जाती है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा से प्रायोरिटी मिली है। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड assumptions most nearly means। assumptions का क्या मतलब है? conclusion accepted without complete proof, carefully verified fact, scientific discoveries, या फिर official instructions। सो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। conclusion accepted without complete proof, कि किसी भी conclusion को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब तक उसके बिहाइंड एक कंप्लीट प्रूफ प्रोवाइड ना किया जाए। विच एबिलिटी डज द ऑथर कंसिडर स्पेशली वैल्यूएबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ऑथर के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू आजकल की मौजूदा दौर के लिए ज्यादा कंसिडरेबल है? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मेमोराइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन हो। अवॉइडिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, या फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करें। क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर डिपेंडिंग एंटायरली ऑन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। सो इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज नंबर 3 है। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं, ये तमाम क्वेश्चंस आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप इस पीडीएफ के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को लाजमी कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन फिलिंग एवरी मूवमेंट ऑफ द डे विद एक्टिविटी। टाइम मैनेजमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहें। रेदर इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग विच टास्क डिजर्व अटेंशन एंड एलोकेटिंग सफिशिएंट टाइम टू देम। बल्कि आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपसे रिक्वायर करता है कि आप डिसाइड कर सकें कि आपके कौन से टास्क ज़्यादा अटेंशन को डिज़र्व करते हैं और आप उनके लिए सफिशिएंट टाइम मैनेज कर पाएं। पीपल हु अटेम्प्ट टू परफॉर्म टू मैनी टास्क simultaneously may find that their concentration and the quality of their works suffers। ऐसे लोग जो एक टाइम में ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं वो मोस्टली अपने काम पर कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। दैट्स वाई उनके वर्क की क्वालिटी भी सफ़र होती है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट देयरफॉर रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजेशन एज वेल एज डिसिप्लिन। आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपसे प्रायोरिटी को और उसके साथ साथ डिसिप्लिन को रिक्वायर करता है। सो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मेन पॉइंट क्या है? पीपल शुड वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे, कि लोग सारा दिन काम करते रहें। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजेशन। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपसे प्रायोरिटीज को रिक्वायर करती है। मल्टीटास्किंग ऑलवेज इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। डिफिकल्ट टास्क शुड बी अवॉइडेड, या फिर आप डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म ना करें। सो इस पैसेज के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजेशन। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपसे प्रायोरिटीज को डिमांड करती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अटेम्प्टिंग टू मैनी टास्क एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, अगर आप एक टाइम में ज्यादा कामों को करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी।
इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वर्क, या फिर आपके वर्क की क्वालिटी इंप्रूव होगी, रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड वर्क क्वालिटी, या फिर आपकी दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, एलिमिनेट द नीड फॉर डिसिप्लिन, या फिर आपको किसी भी डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है कि अगर हम एक टाइम में मल्टीटास्किंग पर फोकस करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन के साथ साथ हमारे काम की क्वालिटी को भी रिड्यूस करेगा। आई होप सो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। द वर्ड एलोकेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स, सो एलोकेटिंग का मीनिंग होता है असाइनिंग, इसके अलावा वेस्टिंग, रिमूविंग एंड डिलेइंग हमारे पास इस वर्ड की सेंस में यूज नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द ऑथर व्यू, सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑथर व्यू को ज्यादा बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बीइंग बिजी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू बीइंग प्रोडक्टिव, अगर आप हर वक्त बिजी हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्टिव हैं। मल्टीटास्किंग शुड ऑलवेज बी इनकरेज्ड, कि आप हमेशा मल्टीटास्किंग को इनकरेज करें। प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्स चूजिंग प्रायोरिटीज केयरफुली, आपकी प्रोडक्टिविटी वो है जो आपसे रिक्वायर करे कि आपने किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। डिसिप्लिन इज अननेसेसरी व्हेन मैनेजिंग टाइम, आप जब भी अपने टाइम को मैनेज करें तो उसमें डिसिप्लिन को नेसेसरी कंसीडर ना करें। सो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्स, प्रोडक्टिविटी रिक्वायर करती है चूजिंग, कि आप अपनी प्रायोरिटीज को केयरफुली चूज करें। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज नंबर 4 है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन फंक्शन इफेक्टिवली व्हेन देयर एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड दैट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड बियॉन्ड पर्सनल इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन अपने फंक्शंस को तब अरेंज करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके एम्प्लॉयज पर काम का बर्डन ज़्यादा है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पर्सनल इंटरेस्ट से इंक्रीज हो चुकी हैं। ट्रांसपेरेंसी अलाउज सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीजन आर मेड, ट्रांसपेरेंसी सिटीजन्स को अलाउ करती है कि वो इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस तरह से उन्होंने डिसीजंस को लेना है। वाइल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स, जबकि अकाउंटेबिलिटी इस बात को इंश्योर करती है दैट ऑफिशियल कैन बी क्वेश्चनड अबाउट देयर एक्शंस, कि ऑफिशियल जो है वो अपने एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करें। टुगेदर दीज प्रिंसिपल्स हेल्प क्रिएट इंस्टीट्यूशंस दैट आर मोर ट्रस्टवर्थी, अगर इन दोनों प्रिंसिपल्स को इकट्ठे यूज किया जाए तो इससे इंस्टीट्यूशन ज्यादा ट्रस्टवर्थी हो जाएंगे एंड रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक, और पब्लिक के लिए भी पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव नजर आएंगे। सो यहाँ पे हमने इस पैसेज का सेंट्रल थीम बताना है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कंट्रीब्यूट टू ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हमारे पास इस बात को इंश्योर करती है कि वो ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूशंस को बना पाए। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी अलाउज सिटीजन टू, ट्रांसपेरेंसी सिटीजन्स को क्या चीज अलाउ करती है। सो ये हमारे पास सिटीजन्स को अलाउ करती है अंडरस्टैंड हाउ डिसीजन आर मेड, के लोगों ने या फिर सिटीजन्स ने किस तरह से अपने डिसीजंस को बनाना है। द वर्ड अकाउंटेबिलिटी मोस्ट नियरली मीन्स, वर्ड अकाउंटेबिलिटी का मोस्ट नियरली मीन हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वंस एक्शन। द पैसेज सुजेस्ट दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टुगेदर मेक इंस्टीट्यूशन, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इकट्ठे किया जाए तो इंस्टीट्यूशन किस तरह से हो सकते हैं लेस रिस्पॉन्सिव, लेस इंडिपेंडेंट, मोर ट्रस्टवर्थी या मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो यहाँ पे अगर इन दोनों प्रिंसिपल्स को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो इंस्टीट्यूशंस मोर ट्रस्टवर्थी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज नंबर 5 है। डिसिप्लिन इज समटाइम्स मिसअंडरस्टूड एज द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, समटाइम हम डिसिप्लिन को गलत तरीके से लेते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमारे पास फ्रीडम नहीं होगी। इन रियलिटी, जबकि रियलिटी में डिसिप्लिन कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स
विथ ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर चॉइसेस, कि वो एक अफराद को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी चॉइसेस को कंट्रोल कर पाए। अ स्टूडेंट हु फॉलोज अ कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल, एक ऐसा स्टूडेंट जो कांस्टेंट वे में अपने स्टडी शेड्यूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मे हैव मोर फ्री टाइम बिकॉज इंपॉर्टेंट टास्क आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली, तो ऐसे स्टूडेंट के पास फ्री रहने के लिए ज्यादा टाइम होगा बिकॉज उसने अपने टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर लिया होगा। डिसिप्लिन देयरफॉर डज नॉट नेसेसरी डिस्ट्रक्ट फ्रीडम, डिसिप्लिन कभी भी आपकी फ्रीडम को डिस्ट्रक्ट नहीं करता। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, सर्कमस्टांसिस के अंडर इट कैन क्रिएट द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट, बल्कि वो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन को एलेबोरेट करता है। सबसे पहले हमने इस पैसेज के अकॉर्डिंग मेन आर्ग्यूमेंट को यहाँ से हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है, डिसिप्लिन कैन एक्चुअली इंक्रीज, डिसिप्लिन को बढ़ाया जा सकता है वंस कंट्रोल ओवर टाइम एंड चॉइसेस, एक पर्सन की टाइम और चॉइसेस के अकॉर्डिंग। द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट इज यूज शो दैट, यहाँ पे इस पैराग्राफ में स्टूडेंट की एग्जाम्पल किस चीज को शो करती है। सो यहाँ पे डिसिप्लिन कैन क्रिएट मोर फ्री टाइम, कि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फ्री टाइम को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड रिस्ट्रिक्ट मोस्ट नियरली मीन्स, सो इस वर्ड का मीनिंग हमारे पास है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब हमारे पास है लिमिटेशंस, यानी किसी चीज को लिमिट या फिर अपनी डिस्ट्रक्शंस के अंडर रहना। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द पैसेज, कौन सी स्टेटमेंट इस पैसेज के साथ कंसिस्टेंट नजर आ रही है। डिसिप्लिन कैन समटाइम्स क्रिएट ग्रेटर फ्रीडम, कि डिसिप्लिन जो है वो मोस्टली टाइम आपके लिए ज्यादा फ्रीडम के चांसेस को प्रोवाइड करता है। आई होप सो यहाँ तक जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो आपको क्लियर होंगे। यहाँ तक हमने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया है और आई होप सो ये तमाम पैसेज ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। सो इस वीडियो का सेकंड पार्ट हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन है। सो अब हम टेक्स्ट कंप्लीशन के थ्रू इन तमाम सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास है, although the evidence initially appeared dash further investigation revealed that it was highly to the case। so यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वर्ड आएंगे, although the evidence initially appeared irrelevant, further investigation revealed that it was highly relevant to the case। next है, the officer remained dash despite intense pressure, refusing to make a decision until all the facts had been carefully। so यहाँ पे हमारे पास the officer remained composed despite intense pressure, refusing to make a decision until all the facts had been carefully examined। so B option हमारे पास right option। the witness statement was so ambiguous that investigators found it difficult to determine what had actually happened। ambiguous का मतलब होता है unclear या फिर एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा वर्ड जिसके एक से ज्यादा मीनिंग बनते हों, that is called ambiguous या फिर unclear। नेक्स्ट हमारे पास है, a successful investigation requires patience because premature conclusions can obstruct the research for the truth। next हमारे पास है, the candidate answer was not only grammatically correct but also coherent, demonstrating a clear understanding of the question। so यहाँ पे right option हमारे पास है coherent। the new policy was introduced to dash unnecessary delays and make the process more dash। so यहाँ पे हमारे पास right option है, the new policy was introduced to eliminate unnecessary delays and make the process more efficient। while his first proposal was dash, the revised version was considerably more practical and workable। so यहाँ पे हमारे पास B option right option है, while his first proposal was impractical, the revised
While his first proposal was impractical, the revised version was considerably more practical and workable. So B option यहाँ पे हमारे पास right option है. The manager's explanation was so lucid that even the most complicated issue become comprehensible. So B option यहाँ पे हमारे पास right option है. Next हमारे पास है the officer did not dismiss the execution immediately. Instead, he decided to examine the available evidence before reaching a conclusion. So यहाँ पे भी हमारे पास B ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बनेगा. A, C एंड D हमारे पास रेलिवेंट नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है गुड लीडरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन अथॉरिटी. इट आल्सो रिक्वायर्स द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स एंड अर्न देयर कॉन्फिडेंस. एक अच्छा लीडरशिप अथॉरिटी रिक्वायर नहीं करता, बल्कि वो इसके साथ इंस्पायर एबिलिटीज और अच्छे कॉन्फिडेंस को भी अर्न करता है. नेक्स्ट हमारे पास है द कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंस वॉज इनिशियली डैश बट आफ्टर आंसरिंग सेवरल डिफिकल्ट क्वेश्चंस सक्सेसफुली इट बिकेम. सो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है द कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंस वॉज इनिशियली टेंटेटिव, कि एक कैंडिडेट जिसका कॉन्फिडेंस इनिशियली तौर पर टेंटेटिव था, बट आफ्टर आंसरिंग सेवरल डिफिकल्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली, लेकिन जब उसने कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर किया, इसके बाद इट बिकम अश्योर्ड, तो उसके बाद उसे अश्योर हो गई कि उसमें इन रियल सेंस इतना कॉन्फिडेंस है. आई होप सो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपको क्लियर होंगे. नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3, जिसमें हम सेंटेंस इक्विवेलेंस को कंप्लीट करेंगे. सेंटेंस इक्विवेलेंस हमारे पास होता है कि कोई भी एक सेंटेंस होता है, वहां पे हमने 2 सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड्स को एडजस्ट करना होता है, ताकि उस स्टेटमेंट का मीनिंग भी सेम रहे और उसका आइडिया भी सेम रहे. सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है द ऑफिसर गेव अ लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा क्लियर एंड इंटेलिजिबल एक्सप्लेनेशन. सो ऑप्शन ए एंड डी हमारे पास राइट ऑप्शन है, जिनका मीनिंग भी सेम है, और अगर इन वर्ड्स को स्टेटमेंट में यूज किया जाए तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग भी सेम ही रहेगा. द विटनेस गेव अ क्रेडिबल अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट. सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिलीवेबल एंड कन्विंसिंग दोनों ही ऑप्शंस राइट ऑप्शन हैं, जो कि स्टेटमेंट में करेक्टली फिट हो रहे हैं. द ऑफिसर रिमेन्ड द इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक ऐसी चीज जो कि क्लियर ना हो. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बनेगा इसका सी एंड डी. सी में हमारे पास है अनसर्टेन और डी में हमारे पास है वेज. इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग ही हमारे पास होता है अनक्लियर स्टेटमेंट. नेक्स्ट हमारे पास है द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स वॉज कंसाइज. सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स वॉज कंसाइज. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट आंसर्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास है द एविडेंस वॉज सस्टेनेबल. नेक्स्ट हमारे पास है द ऑफिसर वॉज इम्पार्शली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. सो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड हमारे पास इम्पार्शियल के मीनिंग के तौर पर यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हिज एक्सप्लेनेशन वॉज प्लूसिबल. इसकी एक्सप्लेनेशन प्लूसिबल थी. सो प्लूसिबल में हम रीजनेबल एंड क्रेडिबल. सो यहाँ पे भी ऑप्शन ए एंड बी हमारे पास राइट ऑप्शन बनेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है द इंस्ट्रक्शन वॉज एक्सप्लिसिट. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस इसके राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट हमारे पास है द ऑफिसर्स डिसीजन वॉज प्रूडेंट. सो यहाँ पे हमारे पास प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल एंड वॉइस. सो यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास राइट ऑप्शन है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. द एविडेंस वॉज. सो कंकल्सिव का मीनिंग होता है डिसेसिव एंड
डेफिनेट। सो यहाँ पे भी हमारे पास ए एंड बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द कैंडिडेट वॉज रिलक्टेंट टू आंसर द क्वेश्चंस। सो रिलक्टेंट का मीनिंग हमारे पास है अनविलिंग या हेजिटेंट। सो ये दोनों वर्ड हमारे पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट प्रूफ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑफिसर कंडक्ट वॉज एग्जाम्पलरी। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पलरी का मीनिंग है मॉडल एंड कमेंडेबल। सो यहाँ पे भी हमारे पास ए एंड बी हमारे पास राइट ऑप्शन है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले कॉम्प्रीहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके साथ मजीद डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। सो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पर अपलोड होने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।